हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे, ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा। इस बार गीता महोत्सव में तंजानिया भागीदार देश और ओडिशा भागीदार राज्य के तौर पर शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि कल और परसों हरियाणा के 316 मंडलों पर पार्टी कार्यकर्ता लोगों को बीजेपी की नीतियों से अवगत कराएंगे। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट सांस्कृतिक केंद्र में चल रहा जिला स्तरीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और 14वां चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक कलाग्राम में आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। मेले में इस बार संयुक्त राज्य गणराज्य तंजानिया भागीदार देश और ओडिशा भागीदार राज्य होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उनके साथ गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, ओडिशा के राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज और संयुक्त राज्य गणराज्य तंजानिया की हाई कमिश्नर अनीसा कपूफी भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने बताया, यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चले। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक शिल्प एवं सरस मेले का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेंगे, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता यज्ञ व पूजन के साथ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी के सामने कोई भी समस्या दिक्कत है, उसका गीता में समाधान है। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि जिसको अगर हम देखते हैं, चाहे सुनीता विलियम है, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री रहे हैं, उन सब ने गीता को अपनी प्रेरणा माना है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि उसको घर घर तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना। 9 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में विशाल संत सम्मेलन होगा। 10 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से गीता जयंती के दिन 11 दिसंबर को ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ एवं भगवत कथा का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि पार्टी के सदस्यता अभियान ने अब तक लगभग 12 लाख का आंकड़ा छू लिया है। अब कल और परसों 2 दिनों में विशेष तीव्र अभियान चलाकर 20 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ेगी। इन 2 दिनों तक चलने वाले अभियान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह की कड़ी नजर रहेगी। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता पर्यवेक्षक के रूप में हर जिले में मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष का दावा है कि हम जल्द ही 50 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीन संबंधी लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा, बावरिया और उदय भान जी और जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक बार बैठ के अपना विचार मंथन करें, किसकी क्या गलती है उसको सजा दे। योजनाबद्ध ढंग से कांग्रेस ने बहुत बार झूठ बोलने का प्रयास किया। जब भी चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तब उनकी भाषा चेंज हो जाती है। जब उनके विरोध में निर्णय आता है तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये कांग्रेस ने एक परंपरा बना ली है और वो लोकतंत्र का सम्मान न करते हुए झूठ की राजनीति करने पर उतारू। श्री बड़ौली ने बताया कि 324 नवंबर को प्रदेश के 316 मंडलों पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय के कार्यक्रम होंगे। पार्टी का एक कार्यकर्ता 10-10 घरों में जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट सांस्कृतिक केंद्र में जिला स्तरीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने समापन समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नायब सिंह ने कहा, सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाकर भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र का पहला स्तंभ माना है। उनका मानना है कि विकसित भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों की और मजबूत करने की आवश्यकता है। हरियाणा युवा कार्यक्रम एवं कौशल विभाग और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आज समापन हो गया। पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। दूसरे दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उमेश चांदना ने समापन समारोह में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और विजेताओं को सम्मानित किया। भारत की संस्कृति के विभिन्न रंगों से रंगा 14वां चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक कलाग्राम में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के शिल्प मेले का थीम भारत के रंग रखा गया है। बंगाल के कारीगर इसी थीम पर मेले की साज सज्जा की सामग्री तैयार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और चंडीगढ़ कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस मेले में इस बार पंजाबी के नामचीन गायकों के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी, हिमाचली और उत्तराखंड के मशहूर गायक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। मेले में 24 राज्यों से हस्तशिल्पी आएंगे जो अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। मेले में राष्ट्रीय पुरस्कार और कबीर पुरस्कार पाने वाले कारीगरों से मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होगा और खरीदारी के अलावा रात 9:30 बजे तक कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा। मेले में लोग अलग अलग राज्यों की विरासत, कला के साथ साथ उनके स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी ले पाएंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मेले में इस बार शिल्पकारों के लिए 20 विशेष स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिन्हें हेरिटेज लुक में सजाया जाएगा। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन में लेन ड्राइविंग नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 24 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान लोगों को गाड़ी सही लेन में चलाने संबंधी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण लेन ड्राइविंग की उल्लंघना भी है। श्री कपूर ने बताया कि उल्लंघना करने वाले चालकों के नियमित चालान भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत, डबवाली, झज्जर, रेवाड़ी तथा पलवल जिले में कल तथा गुरुग्राम, सोनीपत, हांसी तथा फतेहाबाद में परसों ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। सड़क सुरक्षा संबंधी आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले 18,21,318 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस वर्ष 1883 जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 662 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं तथा दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में भी 278 की कमी आई है। पलवल में मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं। पुलिस ने लगभग 50 से ज्यादा वाहनों के चालान भी किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले वाहनों और ढाबों पर कार्रवाई की गई है। करमन सीमा पर अवैध ढाबों को भी गिराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा। इस बार गीता महोत्सव में तंजानिया भागीदार देश और ओडिशा भागीदार राज्य के तौर पर शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि कल और परसों हरियाणा के 316 मंडलों पर पार्टी कार्यकर्ता लोगों को बीजेपी की नीतियों से अवगत कराएंगे। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट सांस्कृतिक केंद्र में चल रहा जिला स्तरीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और 14वां चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक कलाग्राम में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।